स्टूडेंट्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर शिल्पी क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे दूध से बने पदार्थ, दूध उत्पादक आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, दूध से बने पदार्थ यानी दूध से अनेक प्रकार के व्यंजन बनाए जा सकते हैं। उनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं। पहला है दही। उबाले हुए दूध का मुख्य भारतीय उत्पादन है। ये जो उबाले हुए दूध का ये मुख्य भारतीय उत्पादन है। यह उबाले हुए दूध में लैक्टिक अम्ल का कारण बनता है। ये किसके कारण बनता है? उबाले हुए दूध में लैक्टिक अम्ल के कारण बनता है। दही बनने के पूर्व दूध को क्या किया जाता है? उबाला जाता है, जिससे कि वैज्ञानिक रूप से समस्त प्रकार के जो सूक्ष्म जीवाणु हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और उबालने के उपरांत दूध को 70 डिग्री से लेकर 72 डिग्री फ़ारेनहाइट तापक्रम पर ठंडा किया जाता है। इसी सीमा में अम्ल उत्पन्न करने वाले जीवाणु सर्वोत्तम रूप से बढ़ते हैं। दूध के ठंडा होने के उपरांत उसमें अम्ल उत्पन्न करने वाले जीवाणु वाला व उपयुक्त स्वाद वाला जामन डाल दिया जाता है। यह जामन दही के रूप में होता है, जो कुल दूध की मात्रा के 2 से लेकर 5% होता है। दूध में जामन डालकर उसे अच्छी तरह मिलाया जाता है। दूध में जामन डाल देंगे, उसे अच्छी तरह मिलाएंगे ताकि जामन में स्थिर जीवाणु सब जगह समान रूप से फैल जाए। दूध के जमने के काल में लैक्टिक अम्लीय जीवाणु कई गुना बन जाते हैं। तो दूध के जमने के काल में लैक्टिक अम्लीय जीवाणु कई गुना बढ़ जाते हैं और दूध शर्करा को लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित कर देता है। जब ये पर्याप्त मात्रा में उत्पन्न हो जाते हैं, दूध का केसीन जम जाता है। दूध का केसीन जमकर दही का रूप धारण कर लेता है। तो दूध का जो केसीन होता है, दूध में जो केसीन नामक पदार्थ होता है, वो दही का रूप धारण कर लेता है। मट्ठा। तो देखिए, दूध से तैयार दही को मथ कर मक्खन पूर्ण रूप से निकाल लेने पर बचने वाले शेष अंश को मट्ठा कहते हैं। यह एक सुस्वादु पेय है। इसके पीने से मनुष्य स्वयं तरोताजा महसूस करता है। वसा के निकल जाने के कारण इसकी ऊर्जा उत्पादन शक्ति कम हो जाती है। पानी मिलाने के कारण अन्य पोषक तत्वों में कमी आ जाती है। जठरांत रोगों से मुक्ति पाने वाले रोगी को इसका सेवन उपचार के रूप में कराया जाता है, इससे छत आंतरिक भित्तियों को राहत मिलती है और शीघ्र स्वस्थ हो जाता है। मक्खन। दूध के सभी घटकों में वसा महत्वपूर्ण होता है। जब दूध या क्रीम को धीरे धीरे मथा जाता है तो वसी पदार्थ कण के रूप में संग्रहित होने लगते हैं, जो इकट्ठा होने पर मक्खन कहलाते हैं। मक्खन में 80% वसा, 12 से 15% जल, 2% अन्य ठोस पदार्थ होते हैं, जैसे प्रोटीन, शर्करा आदि रहते हैं। मक्खन में एक विशेष प्रकार की सुगंध होती है, जो ब्यूटेरिक वसी अम्ल की उपस्थिति के कारण होती है। ठंडे देशों में मक्खन दूधशालाओं का प्रमुख उत्पादन है। तो ठंडे देशों में जो मक्खन है वो दूधशालाओं का प्रमुख उत्पादन होता है। क्रीम। तो क्रीम दूध का सार अंश है। जो क्रीम है वो दूध का क्या है? सार अंश है। ताजे दूध को कुछ समय तक बिना हिलाए स्थिर छोड़ देने से उसकी वसा के कण हल्के होने के कारण ऊपर तैरने लगते हैं। जो आपका क्या होता है कि जो आपके ताजे दूध को कुछ समय तक बिना हिलाए स्थिर छोड़ देने से उसकी जो वसा के कण हैं हल्के होने के कारण ऊपर तैरने लगते हैं और धीरे धीरे ऊपरी सतह पर जमा होकर एक मोटी सी परत बना देते हैं। गर्म किए जाने पर दूध पर यही परत मलाई बनकर जमा हो जाती है और जो क्रीम है वो दूध का भाग होता है, जो दूध वसा से पूर्ण रूप से समृद्ध होता है। क्रीम को अपकेंद्री दबाव के द्वारा पृथक कर लिया जाता है। घी क्या है? तो घी उस उत्पाद का नाम है जो घी है हमारा उस उत्पाद का नाम है जो मक्खन या मलाई की उस सीमा तक उबाल कर प्राप्त किया जाता है जब तक कि उसका पूर्ण रूप से पृथक न
हो जाता है। तो घी उस उत्पाद का नाम है जो कि मक्खन या मलाई को उस सीमा तक उबाला जाता है और प्राप्त किया जाता है जब तक कि उसका जल पूर्ण रूप से पृथक न हो जाए। इसको पुनः कपड़े से छान लिया जाता है जिससे कि उसका समस्त गंदगी दूर हो जाती है और गर्म अवस्था में यह एक स्वच्छ द्रव तेल के रूप में रहता है। उसका स्वाद और सुगंध अत्यंत ही सुनहरा होता है। सभी गर्म देशों में दूध वसा इसी रूप में तैयार की जाती है। पनीर तो खौलते हुए दूध में नींबू का रस या साइट्रिक अम्ल डालने से तुरंत प्रोटीन के छोटे छोटे थक्के बनने लगते हैं। खौलते दूध में आप क्या करो, नींबू का रस डाल दो या आप साइट्रिक अम्ल डालने से तुरंत क्या होता है, जो प्रोटीन के छोटे छोटे थक्के बनने लगते हैं और छोटे छोटे थक्के धीरे आपस में मिलकर बड़े बड़े थक्के बन जाते हैं। इन्हें निकाल के कपड़े में बांध कर लटका दिया जाता है। बचा हुआ जली अंश भी उससे पृथक हो जाता है। शेष जो बचा हुआ सफ़ेद स्पंजी भाग पनीर कहलाता है, जिसे छेना भी कहा जाता है। गाय के दूध से बना छेना उत्तम होता है। इसे रसगुल्ला, गुलाब जामुन, रसमलाई आदि मिठाइयाँ बनती हैं। आज सब्जी के साथ पालक पनीर, मटर पनीर आदि में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। चीज़ देखो, चीज़ बनाने के लिए पहले दूध को फाड़ कर पनीर बना लिया जाता है। पहले दूध को फाड़ेंगे और पनीर बना लेंगे। पनीर को महीन पीस कर चिकना कर दिया जाता है, तब सांचों में डालकर प्रेशर द्वारा आकार देकर जमा दिया जाता है। यह छेने की तुलना में सबसे अधिक दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। फिर देखिए दूध पर ताप का प्रभाव क्या पड़ता है। जो मिल्क है उस पर टेम्परेचर का प्रभाव क्या पड़ेगा। देखिए गर्म करने पर दूध के रंग, गंध और प्राकृतिकता में अंतर आ जाता है। दूध की वसा मलाई के रूप में अलग होकर ऊपर तैरने लगती है। मलाई की यह परत मोटी होती है। मलाई की जो ये परत होती है मोटी मोटी होती है, जो उबलते समय दूध को ऊपरी आने से रोकता है। ये क्या करता है, ये परत उबलते समय दूध को ऊपर आने से रोकता है। नीचे दूध का क्या होता है, इससे क्या होता है, नीचे दूध का दबाव बढ़ जाता है जिससे एकाएक दूध उफरने लगता है। ढककर उबालने से दूध अधिक तेज़ी से उफरता है। अगर आप थोड़ा ढक के उबालोगे दूध तो वो थोड़ी आप देखोगे ज़्यादा अच्छी तरह से तेज़ी से उफनेगा। मलाई में जमे हुए दूध प्रोटीन, एल्यूमिनियम, खनिज लवण, कैल्शियम, फास्फेट, वसा के कण होते हैं। दूध के अन्य प्रोटीन यानी लैक्टो एल्यूमिनियम जमकर बर्तन की तली से चिपक जाते हैं। लैक्टो एल्यूमिनियम 65 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जमना आरंभ कर देते हैं। इसी प्रोटीन के जमने के कारण दूध को जितनी अधिक देर गर्म किया जाएगा, दूध को हम जितनी देर अधिक गर्म करेंगे वैसे वैसे क्या होगा, ये गाढ़ा होगा, डार्क होगा। उबाले हुए दूध को ठंडा करने से क्या होता है, जो उबाला हुआ दूध है, उबाले हुए दूध को ठंडा करने से मलाई की परत और मोटी हो जाती है। उबाले हुए दूध को हम ठंडा करेंगे जो मलाई की जो परत होती है वो और मोटी हो जाती है, जिसे सुगमता से अलग किया जा सकता है, जिसे हम आसानी से क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट दूध के। मिल्क इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं। अभी मैंने ये कराया, अभी इसके 3-4 पार्ट और आएंगे, उनको आप लोग देखिएगा। सारे इम्पोर्टेंट हैं और पेपर यहीं से ही बनते हैं, क्वेश्चन आंसर यहीं से ही बनेंगे। तो अगर आप चैनल से जुड़े नहीं तो चैनल से जुड़ जाइए। इतना तो आपको फ्री में कहीं भी नहीं पढ़ाया जाएगा जितना मैं यहाँ पे यूट्यूब पे आपको मटेरियल दे दूँगी। आप लोग को नोट्स बनाने हैं, मेहनत करनी है और पेपर आराम से निकल जाएगा। जो मैं बता रही हूँ सबको नोट करते जाओ और लिखते जाओ। देखिए अंडा हो गया, दूध हो गया, मांस हो गया, आपके यहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं। मिल्क से 1-2 क्वेश्चन आते ही हैं। तो मिल्क वाला टॉपिक तो बिल्कुल भी आप हल्के में मत लीजिए। मिल्क का जो भी मटेरियल मिल रहा है उसको अच्छी तरह से नोट डाउन कर लो और उसको तैयार कर लो, क्योंकि मिल्क से आपको 3-4 क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो ये सब इम्पॉर्टेंट है। अभी इसके पार्ट और लेकर आऊँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको मेरी लाइव क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आप मेरी लाइव क्लास आराम से अटेंड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स धन्यवाद।